नमस्कार दोस्तों, आज एक बड़ी स्पेशल ओकेजन है। आज से ठीक 10 साल पहले मैंने अपना पहला YouTube वीडियो बनाया था। एक वाटर पार्क में खेलते कूदते हुए अपने आप को स्मार्टफोन से फिल्म किया और 2 महीने तक एडिटिंग करी। बहुत मुझे अभी भी याद है, मैं 19 साल का था और मन में बहुत डाउट्स आ रहे थे, क्या ये करना चाहिए, ये अच्छा आइडिया होगा या नहीं होगा। लेकिन फिर बड़ी हिम्मत जुटाकर फाइनली अपलोड का बटन दबाया और जून 2014 में 0 सब्सक्राइबर्स और 0 व्यूज के साथ ये कहानी शुरू हुई। आज 1.5 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और लगभग 2.5 बिलियन व्यूज। ये मेरे YouTube करियर की दोस्तों 10 ईयर एनिवर्सरी है। पिछले 10 सालों में इस करियर ने लिटरली मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। इसने मुझे आजादी दी, पर्पस दिया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दी, ये प्रिविलेज दी कि मैं दुनिया घूम पाऊं और इंटरेस्टिंग लोगों से मिल पाऊं। आज जो भी कुछ मैं बन पाया हूं, मैं कर पाया हूं, सोशल मीडिया में इस करियर की वजह से कर पाया हूं। लेकिन एक सवाल बहुत से लोग अक्सर पूछते हैं, ये किया कैसे? आखिर कितना मुश्किल या कितना आसान है ये कर पाना? यूट्यूबर बनना, सोशल मीडिया को अपना करियर बनाना, इसमें कितना स्कोप है? क्या फर्क है उन लोगों में जो इस फील्ड में सक्सेसफुल होते हैं और जो लोग फेल हो जाते हैं? इस स्पेशल वीडियो में मैं अपने 5 सीक्रेट्स शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। 5 सीक्रेट्स जो मुझे लगता है राज है मेरे सक्सेस के पीछे का। 5 सीक्रेट जो आपको अपने करियर में नंबर 1 तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आप सोशल मीडिया को एक पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम करियर बनाना चाहते हो तो आज का वीडियो तो आपके लिए सबसे यूजफुल वीडियो होने वाला है। ये नंबर्स काफी दिलचस्प हैं दोस्तों। कलारी रिपोर्ट 2022 के अनुसार इंडिया में 8 करोड़ से ज्यादा क्रिएटर्स हैं। यानी देश में 8 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कभी ना कभी YouTube या Instagram पर अपने वीडियोस को अपलोड किया है और कोशिश करी है एक सोशल मीडिया फॉलोइंग बनाने की। लेकिन इनमें से सिर्फ 1.5 लाख लोग ही ऐसे हैं जो इतना पैसा इससे कमा पाए कि इसे एक फुल टाइम करियर बना पाए। क्या फर्क है इन 1.5 लाख लोगों में और उन बाकी बचे हुए करोड़ों लोगों में? आपको क्या लगता है वो इनकी तरह सक्सेसफुल क्यों नहीं बन पाए? एक कारण जो सबसे पहले शायद आपके दिमाग में है कि इन लोगों ने उनकी तरह इसे सीरियसली परस्यू नहीं किया होगा। कुछ लोगों ने मजे मजे में कुछ वीडियोस अपलोड कर दिए होंगे और फिर इसे जाने दिया। वो सीरियसली इंटरेस्टेड नहीं थे इसे अपना करियर बनाने में। एक दूसरा कारण हो सकता है कि इनमें स्किल्स नहीं थी। एक यूट्यूबर बनने के लिए बहुत सारी स्किल्स की जरूरत होती है। आपको फिल्म मेकिंग आनी चाहिए, वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए, स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए, आप में क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो जो लोग इन चीजों में अच्छे नहीं थे वो फेल हो गए। लेकिन अभी भी ढेर सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें ये सारी स्किल्स आती हैं, वो इसे सीरियसली परस्यू भी करते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाते। मेरी राय में यहां पर सबसे बड़ा फैक्टर है यूनिकनेस, जो कि मेरा सबसे पहला सीक्रेट है। एक YouTube चैनल को किसी भी छोटे बिजनेस से कंपेयर किया जा सकता है। एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको एक पंजाबी रेस्टोरेंट खोलना है अपने डिस्ट्रिक्ट या अपने सेक्टर में, लेकिन आपके एरिया में ऑलरेडी 10 पंजाबी रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं। क्या लगता है आप अपने रेस्टोरेंट को सक्सेसफुल बना पाओगे? स्पेशली तब जब आप वही खाना बेच रहे हो जो बाकी और 10 रेस्टोरेंट्स में बिक रहा है, आपके मेन्यू आइटम्स भी वही सेम है। ऑब्वियसली नहीं बना पाओगे। अगर आप सब कुछ सही तरीके से करने की कोशिश भी करते हो, बेस्ट क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स लाते हो अपने खाने के लिए, बेस्ट शेफ्स को हायर करते हो, बढ़िया सी लोकेशन बनाते हो, सीटिंग अच्छी करते हो, अच्छी एम्बियंस बनाते हो, फिर भी आपके लिए सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि बाकी जो 10 पंजाबी रेस्टोरेंट्स हैं वो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड है। उन्हें पता है इस धंधे में क्या काम करता है, क्या नहीं काम करता। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ आप एक ऐसी रेस दौड़ रहे हो जिसमें 10 लोग आपसे 1 किलोमीटर दूर भाग रहे हैं। ऐसी रेस को जीतना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप ऐसी रेस दौड़ोगे जहां पर आपके साथ कोई और दौड़ ही नहीं रहा है तो आप हमेशा फर्स्ट ही आओगे। बात समझ रहे हो आप? बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे इस यूट्यूबर की तरह बनना है, मुझे सौरभ जोशी की तरह व्लॉग्स बनाने हैं या ध्रुव राठी जैसा यूट्यूबर बनना है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कोई आपका कंटेंट क्यों देखना चाहेगा जब आप जैसा ही कंटेंट वहां कोई और बना रहा है और आपसे बेहतर बना रहा है? 2014 में अगर मैं ऐसे ही सोचता तो क्या होता मेरे साथ? मैं देखता कि अरे टॉप यूट्यूबर्स जो है TVF, AIB, क्या बढ़िया कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं। ऑन द पैनल टुनाइट फिल्म राइटर मिस मीनाक्षी लेखिका फ्रॉम द रासर रैंडम कैंप। मुझे इन जैसा बनना है। मैं भी इनकी तरह यूट्यूब पर कॉमेडी वीडियोस बनाना चाहता हूँ। लेकिन मुझे ना तो कॉमेडी आती है, ना मुझे एक्टिंग आती है, और ना ही मेरे पास इतनी अच्छी अच्छी इक्विपमेंट है जिसका ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ना मेरे पास कोई टीम है, ना कोई मेरे साइड एक्टर्स हैं। कैसे कर पाऊंगा मैं ये? अगर मैं उनको देखकर उन्हीं की तरह कॉमेडी स्किट्स बनाने की कोशिश करता तो कोई चांस ही नहीं था कि मेरा यूट्यूब चैनल चल पाता। मैंने जो फैसला लिया सोशियो पॉलिटिकल सीरियस एजुकेशनल वीडियोस बनाने का, ये एक यूनिक रास्ता था। क्योंकि मैं इस रेस में अकेला दौड़ रहा था, इससे फर्क नहीं पड़ा कि मेरी वीडियो क्वालिटी कितनी खराब थी, मेरे बोलने का स्टाइल कितना खराब था जब मैंने शुरू किया, मेरी एडिटिंग की क्वालिटी कितनी खराब थी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरी कंट्रोवर्सी को इतनी बड़ी चीज नहीं है। समझना जरूरी है कि ब्लैक मनी होने का रीजन क्या है। लोग मुझे देख रहे थे क्योंकि मैं अकेला था ये करने वाला। मैं ऐसी चीजों की बात कर रहा था जिसकी कोई और बात नहीं कर रहा था।
जब तक बाकी लोग आए इस रेस में दौड़ने, मैं ऑलरेडी काफी आगे निकल चुका था। मेरे पास ऑलरेडी काफी सालों का एक्सपीरियंस था, कैमरा क्वालिटी इंप्रूव हो चुकी थी, बोलने का स्टाइल इंप्रूव हो चुका था, वीडियो एडिटिंग और बेहतर होने लग गई थी, स्टोरी टेलिंग वीडियोस में और इंप्रूव हो चुकी थी। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इस यूनिकनेस की वजह से मैं अपनी कैटेगरी में हमेशा नंबर 1 पर रह पाया। इसलिए आपको अगर अपने करियर में ऊपर पहुंचना है, ये मत सोचिए कि आप और हार्ड वर्क कैसे कर सकते हो और मेहनती कैसे बन सकते हो। इन सब चीजों की भी जरूरत है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप एक ऐसी रेस दौड़ो जिसमें आप अकेले हो दौड़ने वाले, या फिर आपके आसपास बहुत कम लोग दौड़ रहे हो आपके साथ। यूट्यूबर बनने के पर्सपेक्टिव से ये रेस किसी भी एक स्किल को लेकर भी हो सकती है। हो सकता है आपकी स्टोरी टेलिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो, तो उस स्पेसिफिक स्किल पर फोकस करिए आगे निकलने में। हो सकता है आप कॉमेडी में अच्छे हो, या किसी भी फील्ड को लेकर आपकी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है जो आपको एक ऑलरेडी एडवांटेज देती है बाकियों के कंपैरिजन में। यूनिकनेस पर फोकस कीजिए। असली संघर्ष यहाँ पर ऐसी रेस को ढूंढना है। अब जरा सोचकर देखो दोस्तों, अगर मैं एक गोवा के किसी बीच पर मफलर और जैकेट बेचने के लिए एक रेडी खड़ी करता हूँ, बड़ी यूनिक चीज है। मेरे अलावा दूर दूर तक इस बीच पर कोई जैकेटें बेचने वाला नहीं है। मैं अकेला हूँ, मैं अकेला इस रेस को दौड़ रहा हूँ। क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि एक बीच पर कोई भी जैकेट और मफलर नहीं खरीदना चाहेगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर आपको एक ऐसी रेस भी नहीं दौड़नी जिसके जीतने के कोई मायने ही ना हो। भाई, मैं गोवा के इस बीच पर पहला बंदा बन गया इतिहास का एक जैकेट बेचने वाला। अब फर्स्ट तो आ गए इस रेस में, लेकिन इसके कोई मायने नहीं थे। ये आइडिया वैसे ही फ्लॉप होगा। सिमिलरली, अगर आप अपना एक यूट्यूब चैनल खोलते हो अपनी पर्सनल लाइफ शोकेस करने के लिए, भाई मैं व्लॉग्स दिखाना चाहता हूँ, मेरे घर में क्या चल रहा है, पर्सनल लाइफ व्लॉग्स, कौन देखेगा उन्हें? यहाँ आता है दूसरा सीक्रेट, वैल्यू। आपके काम में वैल्यू होनी चाहिए। बी वैल्यूएबल। अगर आप ऐसे यूनिक यूट्यूब वीडियोस बनाते हो जिसमें ऑडियंस की तरफ से कोई डिमांड ही नहीं है, ऑडियंस उन वीडियोस को देखना ही नहीं चाहती, तो कोई फायदा नहीं होगा। ऑडियंस की तरफ से डिमांड आती है जब उन्हें वैल्यू मिलती है। मेरे वीडियोस में जो वैल्यू आपको दी जा रही है वो नॉलेज है और एजुकेशन है। किसी कॉमेडी यूट्यूबर या बॉलीवुड एक्टर के केस में जो आपको वैल्यू दी जा रही है वो एंटरटेनमेंट है। और जितने सक्सेसफुल यूट्यूबर, सक्सेसफुल एक्टर्स और सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं, वो सब आपको सिर्फ वैल्यू नहीं दे रहे, वो आपको यूनिकनेस प्लस वैल्यू दे रहे हैं। यूनिक वैल्यू। कॉमेडी वीडियोस को देखने में क्या वैल्यू है? आपको हंसी आती है, दिल से अच्छा लगता है। ट्रैवल व्लॉग्स देखने में क्या वैल्यू है? कुछ लोगों को रिलैक्स्ड फील होता है उन्हें देखने के बाद। इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलती है, नई चीजें जानने को मिलती हैं। इवन जो घटिया से घटिया क्रिएटर है आज के दिन, जो पॉपुलर है, वो भी कुछ ना कुछ यूनिक वैल्यू जरूर दे रहा है। क्योंकि जरूरी नहीं वैल्यू का मतलब कोई पॉजिटिव चीज हो सकता है आपके लिए कोई चीज वैल्यूएबल ना हो, लेकिन किसी और के लिए वो चीज वैल्यूएबल हो। कंट्रोवर्सीज, माइंडलेस एंटरटेनमेंट, ड्रामा, गॉसिप, बहुत से लोग एडमिट नहीं करेंगे, लेकिन लोग देखते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यूनिक वैल्यू यहां पर दी जा रही है। और जैसा मैंने कहा, वैल्यू सब्जेक्टिव होती है और सिचुएशन पर डिपेंड करती है। हो सकता है फालतू कंट्रोवर्सी वाला घटिया कंटेंट मुझे और आपको वैल्यूएबल ना लगता हो, लेकिन वहां पर कोई है जो उसे देख रहा है, और चाहे उसे वो देखना पसंद ना भी हो, फिर भी माइंडलेस एंटरटेनमेंट के फॉर्म में यहाँ वैल्यू का ट्रांसफर हो रहा है। अगर आप मनाली में एक जैकेट बेचने की दुकान खोलते हो, बड़ी वैल्यूएबल है, लेकिन वही दुकान अगर गोवा के किसी बीच पर खोली जाए, उसकी जीरो वैल्यू है। हो सकता है मर्सिडीज की एक गाड़ी आपके लिए बड़ी वैल्यूएबल हो, लेकिन वहीं अगर आप किसी रेगिस्तान में फंसे हो, प्यासे मर रहे हो, तो एक पानी की बोतल आपके लिए ज्यादा वैल्यूएबल है एज कंपेयर टू वो मर्सिडीज की गाड़ी। यूट्यूब पर सक्सेसफुल होने के लिए यही सबसे बड़ा संघर्ष है। अपनी सिचुएशन को देखकर अपनी टारगेट ऑडियंस के लिए हाईली वैल्यूएबल वीडियोस बनाना जो यूनिक भी हो, और ये सब करना है आपको अपने पैशन, अपनी स्किल्स और अपनी जरूरतों का ध्यान रखते हुए। एग्जैक्टली आप ये कैसे कर सकते हो, यहां मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा दोस्तों अपना तीसरा कोर्स ध्रुव राठी एकेडमी का, द यूट्यूब ब्लूप्रिंट। अपने 10 सालों के एक्सपीरियंस और नॉलेज को समराइज करके मैंने ये 7.5 घंटे का कोर्स बनाया है। ध्रुव राठी एकेडमी पर यह मेरा तीसरा कोर्स है और अभी तक का सबसे डिटेल्ड कोर्स है। इसमें आप सीधे तौर पर सीखेंगे कि कैसे आप YouTube या सोशल मीडिया को एक पार्ट टाइम जॉब या अपना फुल टाइम करियर बना सकते हैं। इस कोर्स में 7 चैप्टर्स हैं जिन्हें 7 हफ्तों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हर हफ्ते आपके लिए एक नया चैप्टर अनलॉक होगा। पहला चैप्टर तो इंट्रोडक्शन है, जिसमें आप कई सारी मिथ्स और हार्श रियलिटीज जानेंगे आज के दिन सोशल मीडिया की। लेकिन दूसरे चैप्टर में आप सीखेंगे अपने टैलेंट्स को देखकर, अपनी स्किल्स को देखकर और अपने पैशन को देखकर आप अपने लिए ये यूनिक वैल्यू कैसे ढूंढ सकते हो। मैं आपको 20 यूनिक आइडियाज दूंगा, ऐसी चैनल कैटेगरीज जो आज के दिन इंडिया में अभी एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन जिनको लेकर मुझे लगता है कि इनमें बहुत पोटेंशियल है सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल्स बनने का। थर्ड चैप्टर से आप जरूरी स्किल्स सीखना शुरू करेंगे। पहले फोकस होगा फिल्म मेकिंग पर, कैसे आप सिर्फ अपने स्मार्टफोन के जरिए बढ़िया सिनेमैटिक फुटेज ले सकते हो, कैसे आपको ऑडियो कैप्चर करना है, लाइटिंग को कैसे मास्टर करना है, कौन कौन सी फिल्मिंग टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं। फोर्थ चैप्टर वीडियो एडिटिंग पर फोकस्ड है। इसमें मैं आपको वीडियो एडिटिंग करना सिखाऊंगा। पहले सिर्फ एक फ्री सॉफ्टवेयर इस्तेमाल
इस्तेमाल करके स्मार्टफोन पर, और फिर एक प्रोफेशनल कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके। 5वां चैप्टर एनालिटिक्स पर है और 6ठा चैप्टर सबसे जरूरी है, ये मोनेटाइजेशन पर फोकस्ड है कि कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं पैसे कमाने के एक कंटेंट क्रिएटर के लिए, कैसे आप इन अलग अलग तरीकों से पैसे कमा सकते हो अपने करियर में। और फाइनली 7th चैप्टर में आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करोगे कि कैसे आप एक दिन उम्मीद कर सकते हो 1 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने की। इस कोर्स की ये पहली लॉन्च है, तो मैं आप सब लोगों को एक बड़ा डिस्काउंट देना चाहूंगा। कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए WIN41 WIN41। आप में से पहले 1000 लोग जो इस कोर्स को जाकर खरीदेंगे उन्हें 41% ऑफ मिलेगा। वेबसाइट पर जाने के लिए इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जरूर जाकर ज्वाइन करना। और अब हम आते हैं अपने तीसरे सीक्रेट पर, बी ऑथेंटिक। बहुत से यूट्यूबर्स को जब दिखता है कि कुछ लोगों को माइंडलेस एंटरटेनमेंट से भी यूनिक वैल्यू मिल जाती है, तो वो एक बड़ा ही आसान और सस्ता रास्ता अपनाने लग जाते हैं सक्सेस के पीछे भागने के लिए। एक ऐसा रास्ता जिसकी वजह से बाद में जाकर उनका डाउनफॉल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों को लगता है कि देखो लग्जरी गाड़ियां देखना हमारी ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि ऑडियंस को वहां दिखता है कि एक नई चीज है, मेरे पास नहीं है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर जानने में कि ये क्या है, तो इसे देखता हूं। तो ये यूट्यूबर्स क्या करेंगे, एक के बाद एक लग्जरी गाड़ियां दिखाने लग जाएंगे। व्यूज आते हैं, इन यूट्यूबर्स को लगता है कि अच्छा ये तो काम कर रहा है, ऑडियंस को पसंद आता है, और लग्जरी गाड़ियां दिखाओ, एक के बाद एक लग्जरी गाड़ियां दिखाओ। ऑडियंस बड़ी इंप्रेस्ड है देखकर कि मेरे पास ये लग्जरी गाड़ियां कैसे आई, शो ऑफ करो, ये दिखाओ कि मेरे पास तो ये भी है वो भी है। फिर ये यूट्यूबर्स फेक करने लग जाएंगे चीजों को, गाड़ियों को रेंट पर लेकर दिखाने लग जाएंगे कि मानो ये मेरी गाड़ी हो जैसे। लेकिन नुकसान क्या है ये सब करने का, जैसे ही ऑडियंस को पता लगता है कि यहाँ पर एक फेक लाइफ दिखाई जा रही है उन्हें, असलियत में ये जिंदगी एग्जिस्ट नहीं करती, उनका सारा इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। वो जो क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट थी जानने की, वो सारी खत्म हो जाएगी। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था, लेकिन ऐसी चीजें आपने कई बार होते हुए देखी होंगी सोशल मीडिया पर। इंस्टाग्राम पर कोई शो ऑफ करता है और बड़ा ही अजीब बिहेवियर देखने को मिलता है उनकी तरफ से। Are you the liver? Are you the graphic designer? Are you the waiter? But मानो कि जैसे वो फेक कर रहा हो अपनी जिंदगी। कभी कोई ड्रामा फेक करता है, कभी कोई रोने का नाटक करता है। It's crazy, no matter how much you know about, we appreciate it. I love you guys, but look at the camera. Okay, it's okay. ये एक फॉरेन यूट्यूब ब्लॉगर की बड़ी फेमस क्लिप थी जो वायरल गई थी कुछ साल पहले। Crying. Go like this. No, Mom, I'm actually seriously crying. No, I know, but go like this for the video. ये लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, लेकिन लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद कैमरा बंद करना भूल गई। तो लोगों ने इसे देख लिया कि एक्चुअली में ये क्या कर रही थी अपने बच्चे के साथ। अपने बच्चे को ये रोने का नाटक करने को कह रही थी ताकि थंबनेल के लिए एक पोज निकाला जा सके। अब नॉर्मली तो लोगों को ड्रामा और कंट्रोवर्सी देखना बहुत पसंद है, लेकिन अगर यहाँ ड्रामा का दिखावा किया जाएगा, रोने का नाटक किया जाएगा, तो ये किसी को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये इनऑथेंटिक है। जो यूट्यूबर्स लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं, जिन्हें ऑडियंस की तरफ से सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, उनमें एक ही क्वालिटी है जो हमेशा होती है, ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी का मतलब है कि जैसे आप असल जिंदगी में हो वैसा ही आप बर्ताव करते हो और वैसे ही आप वीडियो पर दिखते हो। आप वीडियो पर कोई नाटक नहीं कर रहे हो कुछ और होने का। जब यूट्यूबर्स के द्वारा एक्टिंग करी जाती है कुछ करने की, कोई नाटक किया जाता है या फेक बनने की कोशिश करी जाती है, लोग सबकॉन्शियसली बड़ी आसानी से उसे पहचान लेते हैं। अगर ये चीज बार बार करी गई तो लोगों को लगता है कि उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश करी जा रही। दूसरी कई जॉब्स में भी ऑथेंटिसिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जैसे कि रिसेप्शनिस्ट, वेटर्स या एयर होस्टेसेस की नौकरी हुई। शायद आपने कभी नोटिस किया हो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं इन जॉब्स में जो आपको सर्व करते हुए एक बहुत बड़ी स्माइल रखते हैं अपने चेहरे पर, लेकिन वो स्माइल बड़ी फेक लगती है दिखने में। उनकी स्माइल को देखकर आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है थोड़ी, क्योंकि आपको पता है कि वो स्माइल जो है वो जेन्युइन नहीं है। वो अंदर से असली में खुश नहीं है, लेकिन बाहर से दिखावा कर रहे हैं खुश होने का। बॉडी लैंग्वेज और शब्दों के बीच में मिसमैच होता है कहीं ना कहीं। To formulate those thoughts. But no, the thing is, it's weird. और यूट्यूबर्स के केस में पकड़ना सबसे आसान होता है। बस बात यह है कि जो आप वीडियो पर दिखा रहे हो उस चीज को लेकर ऑथेंटिक रहो। जो एक्चुअली में आप किसी चीज को लेकर फील करते हो, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, थॉट्स हैं, उन्हें आप वीडियो पर जेन्युइनली एक्सप्रेस करो। फॉर एग्जांपल, अगर व्लॉग्स में मैं आपको कोई नई जगह दिखाता हूं और मुझे कुछ पसंद नहीं आता उस जगह के बारे में, तो मैं सीधा बोलता हूं। न्यूयॉर्क के बारे में एक ऐसी चीज जो कभी बताई नहीं जाती वीडियोस में, जब आप देखते हो, फिल्मों में देखते हो कि ये शहर बहुत ज्यादा बदबू मारता है। जहां भी घूमे यहाँ पे स्मेल बहुत ज्यादा आ रही होती है। कोई चीज अगर मुझे बोरिंग लगती है या बहुत पसंद आती है, सब कुछ ट्रांसपेरेंटली बताया जाता है। ये है कमरे के बाहर निकलती जो व्यू हमें दिखता है। क्या इन्होंने कमाल का कमरा बना रखा है। लेकिन अगर कोई यूट्यूबर यहाँ पर प्रिटेंड कर रहा है, मुझे ये चीज पसंद नहीं आई, लेकिन मैं एक्चुअली में ऑडियंस को तो ये बताऊंगा कि बहुत ही बढ़िया लगी मुझे ये चीज। लोग बड़ी जल्दी पहचान लेते हैं इस चीज को। बेसिकली जैसे आप हो असल जिंदगी में, जो आपके विचार हैं उन्हें खुलकर ऑडियंस को बताओ। लग्जरी कार के एग्जांपल पर वापस आए तो एक ऑथेंटिक यूट्यूबर उस केस में क्या करेगा?
अगर उसे दिख रहा है कि ऑडियंसेस को लग्जरी गाड़ियां देखना पसंद है तो वो कहेगा कि ठीक है, मेरी ऑडियंस को ये देखना पसंद आता है, तो मैं ट्रांसपेरेंटली उनको बोलूंगा कि मैं ये गाड़ियां रेंट पर ले रहा हूं ताकि आप लोगों को दिखा सकूं। और लोग इस ऑथेंटिकनेस को एक्चुअली में अप्रिशिएट करेंगे। सीक्रेट नंबर 4, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। बहुत से लोग अक्सर मुझे कहते हैं मैं डेली व्लॉग्स क्यों नहीं अपलोड करता। लोग कहते हैं हमें तो पसंद आएगा, प्लीज डेली व्लॉग्स अपलोड किया करो। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि मैं इतना लेट क्यों हो जाता हूं मेन चैनल पर वीडियोस अपलोड करने में, एक हफ्ते तक वीडियो नहीं आया, प्लीज हर हफ्ते 2-3 वीडियोस अपलोड किया करो। इन सब के पीछे रीजन सिंपल है। क्वालिटी मेरी राय में कहीं ज्यादा और इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी के कंपैरिजन में। नॉर्मली जब आप किसी ब्रांड या कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदते हो, आपको प्रोडक्ट खरीदने के बाद पता चलता है कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। इन YouTube के केस में इंस्टेंटली पता चल जाता है। जैसे ही कोई आपका थंबनेल देखता है, 1 सेकंड में लोगों को पता लग जाता है कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी हो सकती है, क्या ये वीडियो मेरे देखने लायक है या नहीं है। और एट द वेरी लेटेस्ट क्लिक करने के बाद 5-10 सेकंड वीडियो देखने के बाद पता लग जाता है कि ये प्रोडक्ट कैसा होने वाला है। और इन्हीं चीजों के बेसिस पर YouTube का एल्गोरिथम भी डिजाइंड है। अगर व्यूअर को आपकी वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, आपकी वीडियो का थंबनेल पसंद आ रहा है, वीडियो देखना पसंद आ रहा है उन्हें, तो YouTube आपके वीडियो को ज्यादा प्रमोट करता है। लेकिन अगर आपका वीडियो व्यूअर्स को वैल्यूएबल नहीं लगा तो लोग उस पर क्लिक नहीं करेंगे, लोग उसे आगे नहीं देखेंगे और YouTube भी नहीं प्रमोट करेगा आगे। मैं सच बताऊं तो मेरी डेली लाइफ को इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है कि आप इसे हर रोज देखकर एंटरटेन्ड फील करोगे। अगर मैं सही में डेली व्लॉग्स अपलोड करने लग गया तो वो इतने बोरिंग हो जाएंगे कि आप लोग देखना छोड़ दोगे। ये चीज आपने खुद भी नोटिस करी होगी। जो एक्चुअली में लोग डेली अपलोड करते हैं उनका कंटेंट कितना बोरिंग हो जाता है एक टाइम के बाद देखना। क्योंकि अगर क्वांटिटी को यहाँ पर फोकस पॉइंट बनाया जाएगा तो क्वालिटी हमेशा कॉम्प्रोमाइज होगी। मैं चाहता हूं कि हर एक वीडियो जो मैं अपलोड करता हूं उसकी स्टोरी टेलिंग, रिसर्च, वीडियो एडिटिंग, वीडियो का फ्लो, म्यूजिक, एनिमेशन सब कुछ परफेक्ट हो, हाईएस्ट क्वालिटी लेवल का हो। और ये लेसन तो सभी के लिए ही है, चाहे आप किसी भी करियर में क्यों ना हो। ज्यादातर लोग ज्यादातर जॉब्स में क्वालिटी पर बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं, बस चालू क्वालिटी का काम कर देते हैं कि जल्दी से जल्दी बस काम हो जाए। इसी एटीट्यूड की वजह से बहुत लोग मीडियोकर जॉब्स में हैं और आगे नहीं बढ़ पाते अपने करियर में। इसी चालू क्वालिटी की वजह से बहुत सी कंपनियां फेल हो जाती हैं। और YouTube की दुनिया में पता है क्या, अगर आप एक नया चैनल खोल रहे हो और आप क्वालिटी पर इतना फोकस करते हो कि ऐसा वीडियो रिलीज करो जैसा पहले किसी ने ना देखा हो, तो ये भी पॉसिबल है कि आप अपने पहले वीडियो पर ही 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज ले आओ। मजाक नहीं कर रहा है, ऐसे चैनल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि इस चैनल को देखो, सिर्फ 4 वीडियोस हैं इस चैनल पर और देखो कितने व्यूज हैं। इसका पहला वीडियो ब्लॉक कराया जा चुका है लेकिन इसके पहले वीडियो पर ही 4 मिलियन से ज्यादा व्यूज थे। सीक्रेट नंबर 5, बी सेल्फ क्रिटिकल। अपनी यूनिक वैल्यू देते वक्त आपको कॉन्स्टेंटली ये सोचते रहना है कि कैसे आप चीजों को इंप्रूव कर सकते हो, कैसे हमेशा आप चीजों को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। हर एक सिंगल एलिमेंट, एक यूट्यूबर के लिए स्क्रिप्ट पर फोकस करना, ऑडियो क्वालिटी, फिल्म क्वालिटी, वीडियो एडिटिंग की क्वालिटी, एनिमेशंस, हर एक चीज को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए सेल्फ क्रिटिकल होना भी बहुत जरूरी है। अगर आप उन लोगों में से हो जिन्हें लगता है कि मैं तो सब बढ़िया कर रहा हूं, सारा काम मेरा टॉप क्लास है, कोई कमी नहीं है, तो कहां से आपको कोई इंप्रूवमेंट का स्कोप दिखेगा। माइंडसेट आपका हमेशा यह होना चाहिए कि कोई भी सिचुएशन हो, आप किसी भी पोजीशन पर हो, इंप्रूवमेंट हमेशा की जा सकती है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को हमेशा बेहतर बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको अपने अंदर झांकना होगा, कहां पे आप क्या गलत कर रहे हो। छोटी से छोटी गलती आपको अपनी पता होनी चाहिए, कैसे उस पर इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है। आज से 3-4 साल पहले जब मुझे क्रिटिसाइज किया जाता था कि मेरे वीडियोस में गलतियां हैं, मैं बड़ी आसानी से अपना मुंह मोड़ के कह सकता था ना, कोई गलतियां नहीं है, झूठ बोल रहे हो सब, मेरा तो सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन सच बात यह थी कि गलतियां हो रही थी मेरे वीडियोस में। मैंने सिचुएशन को एक्नॉलेज किया और एक स्ट्रैटेजी बनाई कि कैसे वीडियोस में गलतियां कम करी जा सकती हैं। आज के दिन एक बड़ा सिस्टम मैं इस्तेमाल करता हूं जिससे कि गलतियों को मिनिमाइज किया जा सके। एक एक्सेल फाइल जहां पर सारी पास्ट गलतियां लिखी हुई हैं, किस वीडियो में किस टाइम स्टैम्प पर क्या गलती थी, एग्जैक्टली वो गलती क्यों हुई, किसकी गलती थी, एडिटिंग मिस्टेक थी, बोलने में गलती थी या रिसर्चर की गलती थी, उस गलती को ठीक करने के लिए क्या किया गया और फ्यूचर में अवॉइड करने के लिए ऐसी गलतियों को क्या किया जाएगा। हमारी टीम ने नए सिस्टम्स एस्टैब्लिश किए इंप्रूवमेंट्स लाने के लिए और गलतियों को कम से कम रखने के लिए, और इसका रिजल्ट भी आज देखने को मिलता है कि आजकल जो वीडियोस में गलतियां हैं वो ऑलमोस्ट 0 हो चुकी हैं। 0 नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं, लेकिन पहले के कंपैरिजन से तो बहुत कम हो गई हैं। ये सिर्फ एक उदाहरण है जो आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ क्रिटिकल होने की अहमियत बताता है। बहुत से सक्सेसफुल लोग पॉपुलर बनने के बाद ईगोइस्टिक बन जाते हैं और ईगो यहाँ पर एक्चुअली में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। कुछ यूट्यूबर्स को लगता है कि अगर मैंने कुछ किया है तो सही ही किया होगा, आखिर मैं इतना पॉपुलर हूं तो कभी गलत कर ही नहीं सकता। लोग ईगो के चक्कर में अपने अंदर झांक कर नहीं देख पाते, अपने फेलियर्स को नहीं देख पाते। इसका एक और एग्जाम्पल दूं तो मेरी जॉब्स जरा हटके की सीरीज, मैंने बहुत मेहनत करके इसे लॉन्च किया इस उम्मीद से कि ये एक नई चीज होगी, एक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन ये सीरीज फ्लॉप हो गई।
बाकी वीडियोस के कंपैरिजन में ऑडियंस का इंटरेस्ट इसमें नेग्लिजिबल था। मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं कमी हुई है, इसमें रिसर्च इतनी अच्छी तरीके से नहीं की गई है। तो एक ऐसी सीरीज जिस पर मैं 2 साल से काम कर रहा था, सिर्फ 2 एपिसोड के बाद उसे मैंने कैंसिल कर दिया, इवन दो बाकी 3 एपिसोड शूट हो चुके थे। किसी भी करियर में प्रोएक्टिव रहना बहुत जरूरी है। एक्सपेरिमेंट करो, फेल हो, फेलियर से सीखो और आगे बढ़ो। मैंने अपने YouTube के करियर में भी ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, कभी इस टाइप का वीडियो लाना, कभी उस टाइप का। कुछ फेल हुए, कुछ सक्सेसफुल हुए, लेकिन इन सब का रिजल्ट यही है जो आज आप देख रहे हो। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ यूनिक वैल्यू मिली होगी और आप कुछ नया सीखे होंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं YouTube को अपनी पार्ट टाइम जॉब या अपना फुल टाइम करियर बनाने में, तो कोर्स जरूर जाकर चेकआउट करिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।